Now we are moving on to our next exercise 9.2. In last all the earlier sessions we completed exercise 9.1 is all on all the questions. Okay, उसके अंदर हमने all जो भी questions थे complete कर लिए थे. अब आगे बढ़ेंगे exercise 9.2 के साथ. Okay, 9.1 में आपने क्या सीखा? 9.1 में आपने टैली मार्क्स देख लिया. तो टैली मार्क्स एकदम इजी से आपको आ गया होगा, एकदम इजी टॉपिक है. और अभी हम आगे बढ़ेंगे और 9.1 में एक और टॉपिक हमने देखा, पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ भी एकदम इजी था. पिक्टोग्राफ में आपको पिक्चर से रिप्रेजेंट करके आपको समझाया जाता है. उसमें अलग अलग क्वेश्चंस किए, पिक्टोग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस थे वो किए, पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी कर लिए. ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे एक नया टॉपिक लेके, बार ग्राफ. ओके, जो हमने इंट्रोडक्शन का जो सेशन था उसमें कर लिया था कि बार ग्राफ है क्या. ओके, तो बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है. और जो भी रेक्टेंगल्स होते हैं या जो इसको बोलते हैं बार, ये बार, तो ये जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है और ये जो सभी बार है रेक्टेंगल या बार, उसकी विड्थ क्या होती है? सबकी इक्वल होती है और सबके बीच में एक एक क्या होता है? गैप होता है. ओके, क्लियर? ये है बार ग्राफ. नाउ अभी उसके अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में. ये एकदम इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया है और उसके बार ग्राफ को देख के आपको उसके आंसर बताने हैं. ओके, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, द बार ग्राफ given shows the amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. तो 1998 और 2002 में गवर्नमेंट ने व्हीट को कितना परचेज किया है उसका आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. ओके, read the bar graph and write down your observations in which year. Okay, now यहाँ पे बार ग्राफ दिया है. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे ईयर्स है तो वो आएगा, और जो नंबर्स में होता है वो यहाँ पे आएगा. वो बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको ये सब ध्यान में रखना है. यहाँ पे तो आपको बार ग्राफ दिया ही है. ओके, तो क्या क्या दिया है? यहाँ पे ईयर्स है 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. एंड यहाँ पे व्हीट है जो उसका प्रोडक्शन है जो गवर्नमेंट परचेस करती है एवरी ईयर, वो दिया है. तो यहाँ पे मैंने 0, 5, 10, 15, 20 यहाँ मीन्स 5 का मैंने गैप लिया है. और ये 5 मीन्स क्या? एक यूनिट. तो मीन्स ये 0 से 5 वो एक यूनिट होता है, या एक सेंटीमीटर या एक बॉक्स, वो भी आप यूज कर सकते हो. ओके, तो ये एक यूनिट इज इक्वल टू 5000 टन्स. वो आपको ध्यान में लेना है. 5000 टन्स है. ओके, चलो ये बार ग्राफ हुआ. अभी उसके ऊपर से आपको सिंपल दो क्वेश्चंस पूछे हैं. क्या है? the wheat production maximum in which year the wheat production maximum. तो यहाँ पे आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन से ईयर में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है. तो देखो, सबसे बड़ा व्हीट मींस सबसे बड़ा रेक्टेंगल बार कौन सा है? 2002 ईयर में है. ओके, आंसर क्या आएगा? इन द ईयर 2002 production was maximum. Okay, clear? Now second one, in which year the wheat production minimum. यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा कि ये जो रेक्टेंगल है, जो बार है, वो क्या है? स्मॉलर. तो उसकी वैल्यू भी स्मॉलर होगी. ये 15 टन है. तो ये हुआ 1998 में. ओके, year 1998 wheat production was minimum. Okay, was okay, clear? ये सिंपल क्वेश्चन था बार ग्राफ के ऊपर से आपको आंसर. ये था क्वेश्चन 1. अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आपको. कोई भी डाउट हो तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना. कोई डाउट तो होगा ही नहीं क्योंकि सिंपल एक ग्राफ दिया है, इसके ऊपर से दो क्वेश्चन है. ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 2.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, से बार ग्राफ दिया है आपको, उसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर है। For question 2, observe the bar graph which is showing the sale of shirts in ready-made shop from Monday to Saturday। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है, उसके अंदर आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी है कि एक रेडीमेड शॉप है, उसके अंदर मंडे से लेके सैटरडे तक अलग अलग जो डेज है उसमें जो शर्ट है उसका सोल्ड कैसा है, मीन्स मंडे को कितने शर्ट सोल्ड होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे आपको ग्राफ दिया है। आपकी बुक में ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ओके। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लिया है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो वो कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने आपको जो ग्राफ दिया है वो है किसके बारे में, अभी मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ है नंबर ऑफ जो शर्ट्स है वो मंडे से लेके सैटरडे जो सोल्ड हुए उसके बारे में ग्राफ है, ओके। तो चलो उसके बारे में आगे क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। तो अबव जो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, ये किस क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो द बार ग्राफ गिव, अभी मैंने आपको बताया the bar graph gives sold of shirts from Monday to Saturday। बार ग्राफ किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सोल्ड ऑफ शर्ट्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। देन which is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts। तो आपकी बुक में जो ग्राफ है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये लाइन क्या होगी, ये जो आपकी y एक्सिस है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी, ओके। तो वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपको किसके बारे में पूछा है, नंबर ऑफ शर्ट्स, ओके। तो आपने जो यहाँ पे स्केल लिया है, मैं आपको जो बार ग्राफ सिखा रहा था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको जो स्केल लेते हो वो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो वो स्केल आप कैसे चूज करते हो वो भी एक मेथड है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा स्केल लिया है, तो यहाँ पे देखो 5 5 का गैप है, ओके। 5 5 का गैप है, 0 5 10 15, तो मींस एक यूनिट के बराबर कितने शर्ट्स सोल्ड किए हैं, 5 शर्ट्स, ओके। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ओके। तो क्या है, एक यूनिट is equal to 5 शर्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा स्केल चूज किया है, 1 यूनिट is equal to 5 शर्ट्स। तो यहाँ पे ये स्केल लिया है, ओके। देन थर्ड वन, on which day were the maximum number of shirts sold। तो यहाँ पे अगर आप देखिए आपको पता ही चल जाएगा कि सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ा बार होगा उस दिन ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड हुए होंगे। तो कितने हैं, 60 शर्ट्स, ओके। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन, कौन सा डे है, सैटरडे, सोल्ड ऑन सैटरडे, ओके। सैटरडे को सबसे ज्यादा शर्ट्स सोल्ड हुए। एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ मेनी, तो कितने शर्ट्स है, तो है 60 शर्ट्स, ओके। 60 शर्ट्स सोल्ड हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day were the minimum number of shirts sold। तो कौन से दिन में सबसे कम शर्ट सोल्ड हुए हैं, तो वो है ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, ओनली 10 शर्ट्स, ओके। तो ऑन मिनिमम नंबर ऑफ shirts, the minimum number
of shirts sold on Tuesday. Okay, the minimum number of shirts sold on Tuesday. Okay, now next, how many shirts were sold on Thursday? तो थर्सडे है, उस दिन कितने नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड हुए हैं? तो उस दिन 35 शर्ट्स क्या हुए हैं? सेल. ओके, 35 शर्ट्स उस दिन सोल्ड हुए. ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. क्वेश्चन 2, यहाँ पे उसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे. ओके, तो ये सब आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है. कोई भी डाउट तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना. ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 3, वो भी एक बार ग्राफ के ऊपर ही है. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3 से बार ग्राफ आपको दिया है और बार ग्राफ के ऊपर से ही आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं. ओके, नाउ थर्ड, observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. Okay, तो यहाँ पे आपको बार ग्राफ जो दिया है वो है, अजीज है, उसने जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बारे में आपको ग्राफ दिया है. ओके, तो यहाँ पे subjects, then marks और 1 unit is equal to 10 marks. वो उसने स्केल लिया है, स्केल 1 unit is equal to 10 marks. ओके, नाउ चलो स्टार्ट करें. अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे है. फर्स्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स? तो बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो द बार ग्राफ गिव्स, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अजीज ने जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसमें कितने मार्क्स स्कोर किए वो है. द बार ग्राफ गिव्स द मार्क्स obtained by Aziz in different subject. ओके, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने अलग अलग जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. तो कौन से सब्जेक्ट में उसने मैक्सिमम मार्क्स कवर किए हैं? तो हिंदी जो सब्जेक्ट्स है, देखो हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स 80 मार्क्स है उसके. ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी, इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. Okay, then third, name the subject in which he scored minimum marks. तो आपको देख के पता चल गया छोटा बार, स्मॉलर बार कौन सा है? एसएस सब्जेक्ट का है, उसमें उसकी कितने मार्क्स है? 40 मार्क्स. ओके, तो इन एसएस मींस सोशल साइंस इन which Aziz scored यहाँ पे यस मिनिमम मार्क्स. ओके, क्लियर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच देम. तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उसमें कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं वो आपको लिखना है. तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कितने हैं? फर्स्ट है हिंदी, तो हिंदी में उसके कितने मार्क्स है? हिंदी में है 80 मार्क्स. ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है
इंग्लिश, तो इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स है? इंग्लिश में है उसके मार्क्स 60 मार्क्स है। देन मैथ्स, तो मैथ्स में उसके कितने मार्क्स है? तो मैथ्स में है उसके 70 मार्क्स। ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, तो साइंस में उसके कितने मार्क्स है? तो साइंस में है उसके 50 मार्क्स। एंड लास्ट सोशल साइंस एसएस, तो उसमें है उसके 40 मार्क्स। ओके, तो ये थे उसके मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे उसके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 1, 2, 3 आपने जो किया वो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बताना, मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, और ये सब आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, कुछ नहीं है, इजी है। अभी आपने जो बार ग्राफ किया, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको अभी बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको बार ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस अभी किए, अभी आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।